नमस्कार दोस्तों। स्टॉप लाइट कंट्रोल चार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है जो कि एसपीसी के सेकंड एडिशन मैनुअल में दिया हुआ है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा होता क्या है स्टॉप लाइट कंट्रोल चार्ट, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन जनरल आप देखेंगे हर जगह हम जल्दी में हैं। अगर हमें कुछ घर में खाना बनाना है हम सोचते हैं कि बाहर से फ़ोन करें और कुछ मंगा लें। अगर हमें लगता है कि हमें कुछ पेमेंट करनी है तो पहले हम जाते थे बैंक में पेमेंट करते थे, अब मोबाइल में सारा काम हो जाता है। कुछ इसी तरह से एसपीसी स्टडी में भी है, जहाँ पे इन जनरल ट्रेडिशनली हम बात करते हैं मीन एंड रेंज चार्ट की, जहाँ पे हम कंट्रोल लिमिट्स प्लॉट करते हैं, कॉमन कॉज स्पेशल कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन है प्रोसेस की, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। वहीं पर ही जब हम स्टॉप लाइट कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो ये कंपैरेटिवली बहुत एक सिंपलर चार्ट है। इसका मेन इंटेंशन ये है कि अगर कोई वर्कर जो बहुत ही लो कॉम्पिटेंस का भी है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके, वो भी इसको समझ सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें रहती है कि इस चार्ट को अगर हमें यूज़ करना है तो उससे पहले हमें ये जरूर देखना है कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं। जो भी मेज़रमेंट के वेरिएशंस हैं जो कि हम एमएसएस स्टडी के थ्रू करते हैं वो सब हमने चेक कर लिए हैं। एंड देन तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें रहता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या वो सेंटर में या टारगेट में है कि नहीं। एक बार जब हम कर लेते हैं तो फिर जो स्टॉप लाइट कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं, जो बात करते हैं ग्रीन येलो एंड रेड लाइट की, जो कि अक्सर हम स्ट्रीट लाइट में भी देखते हैं जब भी हम सड़क पे जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो जो 86.6% वैल्यूज़ हैं वो कहता है जो हमारी जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है वो हम उसे ग्रीन लाइट में मान लेते हैं। जो 13.2 बचता है उसको हम येलो लाइट मान लेते हैं और जो बाकी 0.2-0.3% बचा उसको हम रेड लाइट में मानते हैं। तो मेन फोकस ये होता है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हमारे आने चाहिए वो ग्रीन में आने चाहिए। कोई पॉइंट येलो में जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट अगर रेड में गया तो इसका मतलब खतरा है और वो पॉइंट हमारी जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसके बाहर जाएगा और दिक्कत कर सकता है। तो इस स्टडी को करते कैसे हैं? इस स्टडी के लिए जो डबल सैम्पलिंग को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे एज्यूम कर लीजिए जैसे हमारा इन जनरल सैंपल साइज 5 पीस का होता है तो उसमें 2+3 हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं कि वो किस जोन में पड़ रहे हैं, ग्रीन में, येलो में या रेड में। अगर वो ग्रीन में है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उन 2 में एक भी अगर येलो आता है तो उस केस में हमें 3 सैंपल और लेने हैं और अब यहाँ पे चेक करना है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर 2 या 2 से कम सैंपल हमारे येलो हैं तो हम मान के चलेंगे हमारा प्रोसेस स्टेबल और हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पीस भी येलो आ गया तो उस केस में हमें फिर से एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या एक्शन लेना है प्रोसेस के अंदर। सिमिलरली जो शुरू में हमने 2 सैंपल लिए थे, अगर उनमें से एक भी रेड आता है तो उसके बाद हमें इमीडिएटली प्रोसेस को स्टॉप करना है, एनालाइज करना है कि इसका क्या कारण था और किस तरह से एक्शन लेना है। इसी तरह से एक और इसमें अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमने 2 सैंपल लिए और वो 2 हमारे ग्रीन निकले एंड देन हमने जब अगली बार 3 सैंपल लिए, अगर उनमें से कोई रेड निकला तो भी हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है और फिर देखना है इसका कारण क्या है और फिर उस पर एक्शन लेना है। सबसे आसान बात इस सारे प्रोसेस की ये है कि हमें कुछ भी प्लॉट नहीं करना, कहीं भी कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। हमें सिंपली ये देखना है कि हमारा जो कंट्रोल चार्ट के हिसाब से जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसके हिसाब से हमारा प्रोसेस की जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है और उसके बेस पर हमें डिसाइड करना है कि हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है या कोई और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप उसके अंदर जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रीन, येलो एंड रेड जोन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उससे हमारी लाइफ और भी आसान हो जाती है। जो एक चैलेंज स्पेसिफिकली स्टॉप लाइट कंट्रोल चार्ट में आता है वो आता है कि इसमें फॉल्स अलार्म के चांस बहुत रहते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि चीज़ ठीक हो लेकिन फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अगर मैं समरी करूं, प्राइमरीली जो स्टॉप लाइट कंट्रोल चार्ट है इसको जो नाम दिया गया वो ट्रैफिक लाइट जो रेड, ग्रीन एंड येलो उसके नाम पे दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि कैसे कोई आसानी से आम ऑपरेटर भी इसको इस्तेमाल कर सके। और इसमें जो 86.6% वैल्यूज़ होती हैं वो ग्रीन में होती हैं, 13.2 येलो में होती है, जो बाकी होती हैं रेड में होती हैं। और सिंपली हमें जो स्पेसिफिक लिमिट के अंदर अगर ग्रीन में आ रहा है तो हमें मान के चलें हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है, बट अगर येलो में आ रहा है तो हमें क्वेश्चन करना और देखना है कि किस तरीके से अपने वैल्यूज़ को हम सेंटर वैल्यू बना सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी स्टैटिस्टिकल स्टडी के ऊपर रहेगा और मैं बहुत जल्दी उसके बारे में आपको डिटेल लेके आऊँगा।
रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड शेयर कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।